नमस्कार दोस्तों। आज बात होगी मीन राशि की। मीन राशि मई 2025 में इनके साथ क्या क्या अच्छा होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इनके ऊपर साढ़े सती का मध्य भाग चल रहा है। यानी कि 2.5 साल खत्म हो गए। 2.5 साल से 5 साल के बीच में जो समय होता है वो चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे प्रथम भाव में, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, इनके शुक्र बुध शनि और राहु विराजमान है। दूसरे भाव में सूर्य, तीसरे में गुरु है, और मंगल जो है पंचम भाव में। केतु जो है आपके सप्तम भाव में। कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है। और साथ ही साथ जो ग्रहों का परिवर्तन है, 15 तारीख को सूर्य जो है वृषभ में पहुंच जाएंगे और गुरु जो है वो मिथुन में पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही 18 तारीख यानी 18 मई को जो राहु है वो पहुंच जाएंगे कुंभ राशि में, और इसी प्रकार से केतु जो है वो पहुंच जाएंगे सिंह राशि में। तो ग्रहों का परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आप लोगों के प्रथम भाव में ये सारे के सारे ग्रह बैठे हुए, यानी कि लग्जरी का भी मन करेगा आपका, कहीं नए नए आइडिया आएंगे खूब सारे। आप थोड़ा सा उदासीन होकर, यानी कि आलस जो होता है ना आदमी के अंदर वो भर जाता है, वो होगा। वाणी से आप लोग थोड़ी तेज होंगे, यानी कि आपकी जो बातें होती है उनसे आप लोग दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। कुछ इस प्रकार से इन ग्रहों की स्थिति के कारण ये सब चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। यानी कि यहाँ पर आप सब लोग जो है ना एक तरीके से दूसरे को इम्प्रेस करने में ज़्यादा रुचि दिखाएंगे। यहाँ पे शुक्र के कारण आप लोगों को लग्जरी आइटम जो होती है ना उन्हें पहनना या सेंट वगैरह लगाना, इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना वो आप लोग करते हुए देखे जाएंगे। थोड़ा सा शरीर का ध्यान रखना है आपको, खास तौर से दाएं हिस्से को थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्योंकि ये मध्य जो भाव चल रहा है, ठीक है ना, साढ़े सती का, तो इसमें शरीर को कष्ट होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, और ख़ास तौर से गर्दन से नीचे और जो पेट होता है पेट तक रहती है। तो इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ख़ास तौर से पेट में। जैसे कोई फालतू चीज़ें नहीं खानी आपने, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे आप लोगों को दिक्कत परेशानी होती हुई नज़र आए। यहाँ पे देखो सूर्य जो है आपके दूसरे भाव में, और गुरु जो है आपके तीसरे भाव में, और आपकी जो राशि स्वामी है गुरु तीसरे भाव में बैठकर एक तरीके से आपके पराक्रम को और भी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को सावधानियां नहीं बरतनी है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि प्रथम भाव में शनि है, तीसरे भाव में गुरु है, तो शनि की दृष्टि तो एक तरीके से पड़नी है। तो 15 तारीख तक आप लोगों को खास तौर से संभल के रहने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि आलस नहीं करना किसी भी चीज़ में, क्योंकि मौके बहुत मिलने वाले हैं। उन मौक़ों का आप लोगों को संपूर्ण रूप से फ़ायदा उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। धन के मामले में आप लोग थोड़े से एक तरीके से धन बचाने की कोशिश बहुत करेंगे, और हो सकता है कि धन बच भी जाए। लेकिन इसमें अगर आप लोग पिता का सहयोग लेते हैं या पिता की बातें मानते हैं तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि प्रथम भाव में शनि का होना कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने कर्तव्य से कई बार विमुख भी कर देता है। यानी कि आप लोग जो है ना सोचते कुछ है और करते कुछ है। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को संभल के जो भी कार्य करना है बहुत संभल के करना है। व्यापार आपका अच्छा रहने वाला है, नॉर्मल तरीके से चलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा चलेगा, हाँ नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा। 18 तारीख तक तो नॉर्मल चलेगा। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को व्यापार में थोड़ी सी तरक्की देखने को मिलेगी यहाँ पर। इसके साथ ही 18 तारीख के बाद आप लोग विदेश जाने की संभावना यहाँ पे आप लोगों की बनती हुई दिखाई देगी। यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से बाहर जाके आप लोगों को कार्य करेंगे तो उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अगर एक जगह रुके हुए हैं तो वहाँ पे सफलता और तरक्की थोड़ी सी कम मिलेगी आप लोगों को दोस्तों।
क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है वो थोड़े से एक तरीके से गुरु यहाँ पे जब आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो वहाँ पे सामने की तरफ देखते हैं। हालांकि गुरु केंद्र में अच्छे होते हैं और ये तो एक तरीके से देखा जाए तो वाहन भूमि वगैरह इन सब का भी भाव है, तो कुछ ना कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग घर छोड़ के बाहर जाते हैं, यानी कि जिस स्थान पे आप लोग रह रहे हैं वहाँ से बाहर जाके आप लोग कार्य करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि धन ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो ऐसे में देखो आपके एक तो 10वां भाव और एक 11वें भाव में 10वीं वो है राशि, और यहाँ पे प्रथम है यानी कि मंगल और शनि, इन दोनों के उपाय करने पे आप लोगों को धन की प्राप्ति भी अच्छी खासी हो सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों को धन की प्राप्ति के लिए सूर्य को जल तो अधिकतर लोग चढ़ाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मंगल और शनि के भी उपाय करें। शनि का उपाय यहाँ पे इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि प्रथम भाव में आपके शनि विराजमान है। तो ऐसे में अगर शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ में या शिवलिंग पर कच्चे दूध के साथ तिल मिला के चढ़ाते हैं तो उससे आपके मन को काफी शांति प्राप्त होगी। दूध याद रखिए गाय का हो तो अति उत्तम है, क्योंकि गाय के दूध से कई बार कई लोग पूछते हैं जी गाय का ही दूध क्यों है और भैंस का क्यों नहीं, क्योंकि गाय में 9 ग्रहों की शक्ति होती है और 9 ग्रहों को जो ग्रह है उन्हें शांत करने की ताकत भी गाय में होती है। तो गाय का जो दूध होता है वो इसलिए ज़्यादा मूल्यवान होता है, या ये कह लीजिए ज्योतिष दृष्टि से ये अति उत्तम होता है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को जो आपके शत्रु हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। वो आपको किसी ना किसी लंबे केस में उलझा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक और सावधानी है, वो है कि जेल यात्रा से सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हुई आएंगी नज़र आप लोगों को कि कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाएगा कि आप लोग हो सकता है कि कहीं जेल वगैरह का भी भ्रमण कराएं। तो उसके लिए आप लोगों को मंगल के उपाय करना अति उत्तम रहेगा, और ख़ास तौर से हनुमान जी को बिना चुना या बिना चुने और बिना सुपारी वाला जो पान चढ़ाते हैं हम शनिवार के दिन, वो चढ़ाना ज़्यादा शुभ रहेगा। मंगलवार को भी चढ़ा सकते हैं, शनिवार को भी। खास तौर से शनिवार को चढ़ाइए तो ये आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ों से बचा लेगा। क्योंकि मैंने एक उपाय शिवलिंग का या पीपल के पेड़ का भी बता दिया आपको शनि का, जिससे शनि कंट्रोल करके रखेगा यहाँ पे। क्योंकि केतु जो है आपके 6ठे भाव में आएगा तो राहु जो है आपके 12वें भाव में जाएगा। कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान है। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ और करना ही चाहते हैं कि कुछ हो गया है ऐसा कि आप लोग वहाँ से निकल नहीं पा रहे, तो काले रंग के जो रसगुल्ले होते हैं ना मीठे, उन्हें आप लोगों को पुलिस स्टेशन में जाके जो पुलिस वाले हैं उन्हें खिलाना है, और साथ ही साथ अगर आप लोग उसके साथ चाय भी पिला दें तो ये उत्तम रहेगा। इससे जो जेल यात्रा का योग बन रहा है आपका वो समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा कार्यक्रम पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।